31 इयर्स का डिफरेंस है हीरोइन और मुझ में। अरे जब हीरोइन को ये प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के फादर को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है भाई? This is Salman Khan casually flexing the ageism in Bollywood। पूरी भाई सुप्रीमेसी दिखाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रश्मिका की जब बेटी होगी तो उनके साथ भी काम करेंगे। अब जब इनकी शादी हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी, हाँ बड़ी स्टार हो जाएगी, वो सब भी काम करेंगे ना, मम्मी का परमिशन तो मिल ही जाएगा, है ना? So all this happened at the trailer launch of his upcoming movie सिकंदर, जो कि 30 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसमें उनके ऑपोजिट है रश्मिका मंदाना। अब रश्मिका और सलमान खान के बीच के 31 इयर्स के एज गैप पर ऐसे छुप छुप के खुसर पुसर आर्टिकल्स या रील्स में ऐसी बातें तो हो ही रही थी, तो ही थॉट कि ऐसे में खुले में ही बोल देते हैं ना, और इसके चलते बॉलीवुड की एक्चुअल रियलिटी बता दी उन्होंने। क्योंकि बॉलीवुड में हीरो तो हमेशा एवरग्रीन होता ही है, पर हीरोइंस के लिए एक एक्सपायरी डेट तो होती ही है। क्योंकि एक 55 प्लस हीरो का 20s की हीरोइन के साथ रोमांस करना एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर एक 40 प्लस एक्ट्रेस लीड रोल करे तो ये ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। ये एजिज्म का डबल स्टैंडर्ड तो हम कितने साल से देखते आए हैं। और आयरनी तो ये भी है कि लड़कियों के लिए ना बॉलीवुड में एक इनविजिबल टाइमर चल ही रहा होता है। जैसे ही 30s क्रॉस किया, लीड रोल्स कम होने लगते हैं और उनका करियर हीरो की माँ, हीरो की बहन ऐसे रोल्स करने तक लिमिटेड हो जाता है, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। हीरो की माँ, हीरो की बड़ी बहन ऐसे रोल्स करना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन उन एक्ट्रेसेस से भी 10-15 साल बड़े हीरोज का क्या भाई, उनका तो रोमांटिक हीरो फेज कभी खत्म ही नहीं होता। और अगर इसी चीज को रिवर्स कर दें, यानी कि जब कोई फीमेल एक्टर अपने से छोटी उम्र के एक्टर के साथ रोमांस करती हुई दिखे, तो एकदम से ट्रोल्स के लिए ना ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है। रिमेंबर व्हेन तब्बू एंड ईशान खट्टर वर ट्रोल्ड व्हेन दे वर सीन टुगेदर इन सम बोल्ड सीन्स ऑफ अ सूटेबल बॉय। तब ऐसी हेडलाइंस छप गई थी। और अब जब ट्रोल्स पर बात कर ही रहे हैं, तो इस पर काफी एक्ट्रेसेस खुल के बात कर चुकी हैं। जैसे कि एक इंटरव्यू में मनीषा कोइराला ने अपने व्यूज शेयर किए थे, सेइंग वेदर इन द इंडस्ट्री और अदरवाइज एजिज्म इज एन इशू विद वुमेन, we get shamed. I have never heard any troll telling a male figure that he has become old. But a lot of women are trolled. It's like looking down upon age. Ageism impacts women a lot more than it impacts men. और सिर्फ ट्रोलिंग तक बात नहीं है। मनीषा कोइराला ने ये भी बताया कि कैसे उन्हें एक राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन से एक्सक्लूड किया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक सर्टेन एज ग्रुप में फिट नहीं बैठती। जब उन्होंने पूछा कि अगर उनके मेल को एक्टर भी सेम या उनसे भी ज्यादा एज ग्रुप के होते तो क्या उन्हें भी एक्सक्लूड किया जाता, तो आंसर एकदम ऑब्वियस था कि बिल्कुल नहीं। और इसी लाइन पर सोनाक्षी सिन्हा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुकी हैं कि हाउ इट इज वेरी डिफरेंट फॉर वुमेन इन द फिल्म इंडस्ट्री। कैसे मेल एक्टर्स आर नॉट शेम्ड फॉर देयर बेलीज, लेस हेयर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और देखो यार, ये मैटर ऑफ डिस्कशन एकदम से खत्म हो सकता है बॉलीवुड को ब्लेम करके कि हाँ भाई ये लोग तो है ही ऐसे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे लड़कियों के लिए। लेकिन एक बात एज एन ऑडियंस आप मुझे बताओ कि क्या हम लोग रेडी हैं टू सी दिस चेंज? Will we be okay with a 40-year-old actress romancing with a 20-something actor? या क्या हम 40 प्लस एक्ट्रेस को एक लीड रोल में देख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड कीप फॉलोइंग हर जिंदगी।